नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि किसी को पैसे भेजें, अकाउंट से तो कट गए, पर सामने वाले को मिले ही नहीं। बस वो जो एक पल की घबराहट होती है ना, आज हम उसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। यही यही वो पहला सवाल है जो दिमाग में आता है। देखिए, पैसा कटने का मैसेज तो तुरंत आ जाता है, पर फिर फोन आता है कि भाई पैसे तो आए ही नहीं। और बस ऐसा लगता है जैसे हमारा पैसा कहीं हवा में ही गायब हो गया। तो सवाल ये है कि आखिर वो जाता कहाँ है। ठीक है, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए ना, पहले ये समझना जरूरी है कि जब सब कुछ ठीक-ठाक चलता है, तो एक आईएमपीएस ट्रांजैक्शन असल में होता कैसे है? मतलब नॉर्मल प्रोसेस क्या है? तो देखिए, आईएमपीएस का मतलब है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। नाम से ही साफ है, ये एक शानदार सिस्टम है। 24 घंटे, सातों दिन, कभी भी सेकंडों में पैसे ट्रांसफर कर देता है। और इस पूरे सिस्टम को कौन चलाता है? एनपीसीआई, यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो जब सब कुछ सही होता है, तो ये पूरी कहानी 4 आसान कदमों में पूरी हो जाती है। पहला, आपने पैसे भेजने का बटन दबाया और आपके बैंक ने एनपीसीआई को एक रिक्वेस्ट भेज दी। दूसरा, एनपीसीआई ने चेक किया और पाने वाले के बैंक को सिग्नल दे दिया। तीसरा, उस बैंक ने झट से अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर दिए। और चौथा, कंफर्मेशन वापस भेज दी कि हाँ, काम हो गया। ये सब पलक झपकते ही हो जाता है। लेकिन जब ये सीधी साधी प्रक्रिया बीच में कहीं टूट जाती है, तब असली कहानी शुरू होती है। चलिए अब देखते हैं कि जब कोई ट्रांजैक्शन अटकता है, तो वो पैसा असल में होता कहाँ है। यही तो मिलियन डॉलर का सवाल है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पैसा कहीं खोता नहीं है, वो बस इस डिजिटल पाइपलाइन में कहीं ना कहीं अटक जाता है। और हाँ, उस जगह का पता लगाया जा सकता है। अच्छा, कभी अपने बैंकिंग ऐप में ये शब्द देखें, टाइम्ड आउट या डीम्ड सक्सेस? तो असल में इसका मतलब यही है कि ट्रांजैक्शन बीच रास्ते में अटक गया है। ये बस उस सिचुएशन के लिए टेक्निकल नाम है, तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है। अब ये देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। पैसा इन 3 जगहों में से किसी एक में हो सकता है। या तो भेजने वाले के बैंक में, या एनपीसीआई के सिस्टम में, या फिर पाने वाले के बैंक में। और जैसे कि यहाँ साफ दिख रहा है, ज्यादातर गड़बड़ पाने वाले के बैंक के लेवल पर ही होती है। चलिए इन तीनों जगहों को थोड़ा और समझते हैं। पूल अकाउंट समझ लीजिए भेजने वाले बैंक का एक वेटिंग रूम है। एनपीसीआई स्विच एक तरह का ट्रैफिक कंट्रोलर है। और सस्पेंस अकाउंट पाने वाले बैंक का एक टेम्परेरी होल्डिंग एरिया है, जहां पैसा तब तक रहता है जब तक ये पक्का ना हो जाए कि उसे किस खाते में डालना है। तो अब जब हमें प्रॉब्लम समझ आ गई है, तो चलिए समाधान की बात करते हैं। मतलब अगर पैसा अटक ही गया है, तो उसे वापस लाने के लिए करना क्या है? सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो है आरबीआई का एक नियम। बैंकों को हर हाल में ट्रांजैक्शन के अगले वर्किंग डे के खत्म होने तक मामला सुलझाना ही होता है। इसे कहते हैं T+1 रूल, यानी ट्रांजैक्शन का दिन प्लस एक और दिन। देखिए, ज्यादातर मामलों में पैसा 24 से 48 घंटे के अंदर या तो अपने आप वापस आ जाता है या सही जगह पहुंच जाता है। बैंक रोज रात में अपने खातों का मिलान करते हैं, जिसे रिकंसिलिएशन कहते हैं। इसी प्रोसेस में ऐसे अटके हुए पैसे अपने आप सेटल हो जाते हैं। लेकिन अगर T+1 नियम के बाद भी पैसा वापस नहीं आया, तो अब और इंतजार मत करिए। सीधा अपने बैंक से बात कीजिए और चार्ज बैक क्लेम फाइल करने को कहिए। ये एक ऑफिशियल कंप्लेंट है और ये आपका हक है। चलिए अब इस पूरी बातचीत को एक बहुत ही जरूरी टिप के साथ खत्म करते हैं। एक ऐसा गोल्डन रूल जो आगे से ऐसी परेशानियों से बचा सकता है। ये बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। अगर ऐप पर ट्रांजैक्शन पेंडिंग या प्रोसेसिंग दिखा रहा है, तो बस सब्र रखिए। भूल कर भी दोबारा पैसे भेजने की जल्दी मत कीजिए। अब सवाल है, ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत चांस है कि जो पहला अटका हुआ ट्रांजैक्शन है वो थोड़ी देर में सक्सेसफुल हो जाए। और अगर आपने दोबारा पैसे भेज दिए तो पेमेंट 2 बार चली जाएगी। फिर पैसे वापस मांगने की एक अलग ही सिरदर्दी शुरू हो जाएगी। तो अंत में बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। हम सबको इंस्टेंट पेमेंट तो चाहिए, लेकिन शायद अब असली चुनौती तेजी से पेमेंट करने की नहीं, बल्कि तेजी से पैसा रिकवर करने का सिस्टम बनाने की है। सोचिएगा जरूर इस बारे में।